प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का भी वीडियो 10 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं। लेकिन एक चीज़ बताने के लिए स्पेशली कि हमने आज शरद पूर्णिमा के दिन आप सबके अप्रतिम सहयोग के चलते यूपी एपीओ एग्ज़ाम के लिए और उच्चतर न्यायिक सेवा दोनों के लिए प्रोसीजरल लॉ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है। स्पष्ट कर दूं, ये क्लासेस के अमाउंट क्या हैं, फीस क्या है, इससे संदर्भित अगर कोई जानकारी चाहिए जिसमें पूरा एपीओ का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, सीआरपीसी के हिस्से में, एविडेंस के हिस्से में, पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन के हिस्से में डे बाय डे एक क्लास आपको मिलेगी। साथ ही ये क्लास जिस गति से चलेगी उसका सीधा लाभ आपको प्री लेवल पर भी और मेंस लेवल पर भी मिलेगा। उच्चतर न्यायिक सेवा में दंड प्रक्रिया संहिता, आईपीसी, एविडेंस के ऊपर समग्र अध्ययन, डेप्थ अध्ययन, जो समस्यागत किसी भी सवाल का पूर्ण विच्छेदन कर सकें, उसको नेस्तनाबूद कर सकें विद कॉन्सेप्ट, वो आपको पता चले। गहराई में कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो। केवल औपचारिक समझ नहीं होनी चाहिए, आपकी समझ में गहराई होनी चाहिए। आपको चीज़ों को कोरिलेट करना आना चाहिए। उन सारे कमियों की प्रक्रिया विधि को बेहतर ढंग से समझने के लिए, गहरे रूप से अवलोकन में पाने के लिए आज से मैंने कॉमन रूप से यूपी, चूँकि जुडिशरी का भी सिलेबस है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, यूपी जूनियर डिवीज़न, यूपी एचजेएस जैसे जीएस की क्लास चल रही है, वैसे प्रक्रिया विधि पर समग्र क्लास है। हायर जुडिशरी के स्टूडेंट का हिंदी व पुलिस एक्ट और रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को और बाकी विधि से संपर्क करना है वो संपर्क कर सकते हैं। स्पेशली यूपी एपीओ के संदर्भ में मैंने शुरुआत एविडेंस से की है। जैसा कि मैंने टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की, उसका पहला प्रोग्रामिंग टेस्ट जो है एविडेंस का ही रखा था। वर्तमान में आईपीसी और सीआरपीसी गतिमान है। सीआरपीसी का 12वें यानी 25 में से 12 टेस्ट पर हम पहुंचने वाले हैं। बच्चों के बहुत मांग पर जो जीएस की टेस्ट सीरीज हम अभी कराए नहीं हैं, लेकिन जस्ट इसी के बाद स्टार्ट होना है, उस जीएस के प्रारंभिक और मेंस दोनों के शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो डेट है उसको हम पोस्टपोन करेंगे जीएस वाले पेपर को, लेकिन हिंदी हम करवा लेंगे जिससे हमारे ऊपर अतिरिक्त भार ना आए। जीएस में हम आपकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, एक तो आप खुद प्रिपेयर्ड नहीं हैं और दूसरे करंट की चीज़ें और पास तक आ जाएं। इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति नोटिफिकेशन के आसपास अवश्य कर लेंगे, इसमें कोई दुविधा न करें। अगर एचजीएस की वैकेंसी 15 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच में आ जाती है तो अपने पूर्व में किए गए वादे के अनुसार लोकल पर जो 10 पेपर बचे हैं, जिसमें 10 नहीं लगभग 7 पेपर बचे हैं, ईजमेंट मिला दीजिए माइनर का, तो 6 लोकल और ईजमेंट 7वां, इन 7 पेपर पर प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए समस्त अधिवक्ता साथी बंधु और बहन रेडी रहें, उनका टेस्ट होगा। अगर कोई बच्चा बाद में जुड़कर पूरी टेस्ट सीरीज या लोकल मात्र की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। लोकल का पेपर हम ऐसे नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन वर्तमान में ये कहने के लिए अपार हर्ष भी है और परमात्मा से प्रार्थना भी है कि वो इस बड़े मनोरथ प्रयास को, जिसमें मैं ये मान के चलता हूँ कि 4 फरवरी के बाद ही आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा की कोई तिथि कमीशन तय करेगा, तो उस समय के लिए मोटा मोटी हिसाब रखिए कि अगर मार्च के किसी मिड मार्च में या बसंत पंचमी के आसपास जो 2024 में पड़ेगी, आपकी यूपी एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा अथवा उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा की कोई डेट लगती है, तो उस डेट के पहले, जैसे इमेजिन कर लीजिए कि 15 मार्च, ऐसे ही कह रहा हूँ, उसका कोई लिखित सत्य मत मानिएगा,
15 मार्च के पहले हम अपने इस सिलेबस को जो मेंस के थ्रू आउट आज 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन जिसका श्री गणेश हुआ है, 28 अक्टूबर, 28 नवंबर, 28 दिसंबर, 28 जनवरी, 28 फरवरी और 28 मार्च, यानी टोटल कितना हुआ, फिर से जोड़िए, 28 अक्टूबर से 28 नवंबर 1, 28 नवंबर से 28 दिसंबर 2, 28 दिसंबर से 28 जनवरी 3, 28 जनवरी से 28 फरवरी 5, 4 और 28 फरवरी से 28 मार्च, यानी जो 5 से 6 महीने का, यही तो रेशियो हमने कहा था कि आपको हम जो जीएस की क्लास दे रहे हैं एक दिन के अंतर पर, वो भी क्लास जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 6 महीने का मोटा मोटी मिनिमम, और 6 महीने में आराम से ये चारों पेपर विधिवत मेंस स्तर पर ठोंक बजा के वो क्वेश्चन, उस क्लास पे हमारा लेक्चर और स्कैनर रिकॉर्डिंग क्लास होगी जिसमें आपको अतिरिक्त रूप से कुछ भी करने को शेष ना रहे। केवल समझिए, टेस्ट सीरीज से जुड़ करके टेस्ट दीजिए और फाइनल सिलेक्शन लेके बेड़ा पार करिए। इस विशद योजना पर लगभग 1 हफ्ते से सघन विचार करने के बाद और अपने क्वेरी के शेड्यूल डेट को मेंटेन करने के बाद निर्णय लिया। आसान नहीं है, मैं जानता हूं, मैं यूट्यूब पे जो कुछ कर रहा हूं उसके 1-2 नहीं, ये बड़ी मार्केट है। पाए तो अपने आप ही उठा ले जाए, समझ रहे हैं। ये वही है ग्लू स्कूल मास्टर वाला केस स्टार्ट में, कि बगल में पड़ोसी अगर स्कूल नया खोल दिया, कई दुकान खोल दिया, तो उसकी दुकान नहीं बंद करवा सकते आप। पार्टनरशिप में क्या कहता है, पार्टनर इस बात का सौदा कर सकता है कॉन्ट्रेक्चुअल, कि भैया यही व्यापार सेम इसमें सीख रहे हो आप, बगल में दुकान मत खोल लेना। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ये बातें हैं तो बाध्य होगा, वहां स्टॉपल काम नहीं करेगा, वहां स्टॉपल के बड़का वो रूल काम करेगा। पार्टनरशिप एक्ट कहती है कि फिर आप वहां बगल में व्यापार नहीं कर पाएंगे, बाध्य होंगे। तो जो वहां वो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का व्यापार के विरोध करा शून्य होता, वहां वो भी नहीं लागू होगा, अभिभावी होगा। तो ऐसे रूल रेगुलेशन में जब हम ये काम यूट्यूब पे करते हैं तो हमें पता है हर प्लान के पीछे कॉपी करने वालों की भीड़ है, और ये होता ही है। मैं विकास दिव्य कीर्ति सर के यहाँ जब मैंने कोचिंग के लिए 2010-11 में ज्वाइन किया था, तो हम अन्य कोचिंग संस्थानों के डायरेक्टरों को ये कहते हुए हमने अपने कान से सुना, दूसरे के कान से नहीं। हम लोग जहां सोचना शुरू करते हैं वो जहां सोचना बंद करते हैं। खुद को क्या कहते थे, हम लोग जहां सोच सोच कर थक जाते हैं वहीं से वो सोचना शुरू करता है। मैं अपने आप को अपने गुरु बरबार दिव्य कीर्ति सर की तुलना नहीं कर रहा, ना हम उसको झांसे में डाल रहा हूं जो मुझे कॉपी कर रहा है, ना ही मुझे ये झांसे में पढ़ना है कि हम उससे श्रेष्ठ हैं। हम सिर्फ इसलिए आपसे कह रहे हैं कि हम वो चीजें ऑनलाइन टोटल मैटर यूट्यूब पर पेश नहीं कर सकते। उसकी वजह है, ये साधारण चीज नहीं है जो मैं यूं ही आपको बताने के लिए तैयार हुआ हूं। इसमें मेरे 30 साल का अपना घोर मेहनत, हर दिन का संघर्ष सम्मिलित है, जो आपको यूं ही मुफ्त का मिलने वाला है। कुछ बच्चे, और परमात्मा को यह भी शुक्राना बोलता हूं कि इस कार्यक्रम से, क्रैश कोर्स से जुड़ने वालों में सबसे पहली अगर कोई कैंडिडेट है तो उच्चतर न्यायिक सेवा की हैं, और उसके बाद एपीओ से है। तो परमात्मा की रजा है, देखता हूं इसकी क्या फीस है। 6 महीने का लगभग कोर्स है, तो ये आप इसके लिए हमें व्हाट्सअप करेंगे। मैं यहाँ से अलाउंस करने वाला नहीं हूँ कि अन्य संस्थाओं की अपेक्षा मैंने रेट डाउन कर दिया है और 500 रुपये में मैं वो भी बेच रहा हूँ, नहीं। हम तो वैसे भी कहते रहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं, आने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे मानक बिल्कुल अन्य से अलग हैं, और कम से कम प्रयागराज का कोई भी सिस्टम हमसे मैच ना करे, इसका हम हमेशा ध्यान रखेंगे। चाहे प्रयागराज का एक भी कैंडिडेट ना जुड़े, फर्क नहीं, लेकिन मैं बख्सूंगा नहीं। मुझे ये पता है चिराग तले कितना घनघोर अंधियारा होता है और उस अंधियारा से निपटा कैसे जाता है। ठीक है, सभी अधिवक्ता साथियों को यह बताते हुए कि आप लोग सतर्क तैयारी करते रहिए। यूपी एपीओ की वैकेंसी के संदर्भ में सूचना आपको बहुत शीघ्र मिलेगी, और उसके साथ ही
आपको ये भी संभव है सूचना मिल जाए, पहली बार ऐसा होगा कि आपका एग्जाम डेट कब है, ये ऐसा पहली बार होगा। एग्जाम डेट आपका कब है ये सूचना आपको पहले मिलेगी, पक्का बता रहा हूं। इसलिए इस तथ्य पर बगैर भ्रम में पड़े, जिसको जहां जुड़ना हो जीएस की क्लास से, हमसे नहीं किसी और से, मुझे देखने ताकने की जरूरत नहीं है। जहां मन कहे, जहां मन जचे, खुद पढ़ने में, किसी और पढ़ने में, हमारा चुरा के झटक कर लेकर जाके पढ़ने में, उसमें वो भी कर डालिए। मतलब अब की बार मन में सोचने को न रह जाए, जो मन आए, किसी का खोस देने में, किसी का चुरा लेने में, किसी का झटक लेने में, किसी का टेस्ट सीरीज मार देने में, जो मन आए सब करके, लेकिन अंत में सिलेक्शन पा जाइए, यही हमारी शुभकामना है। शरद पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने क्रैश कोर्स पर आप लोगों के विचार विनिमय के, कमेंट की अपील जो आप करते हैं, उस पर सकारात्मक शब्दों की अपेक्षा करते हुए मैं आज का वीडियो बंद करता हूं। सभी लोग अपना ख्याल रखें, दमदारी से पढ़ें। अति शीघ्र आपको गमगमाती हुई सूचना मिलने वाली है। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।